आज हम सीखने वाले हैं यूनिट टेस्टिंग के बारे में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें रिएक्ट में। तो एज अ रिएक्ट डेवलपर बहुत से लोगों के मन में चैलेंजेस आते हैं कि यार चलो रिएक्ट में यूनिट टेस्टिंग सीखना है कि नहीं, ज़रूरी है भी कि नहीं। तो इस वजह से लोग बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं एंड में कुछ कंक्लूज़न नहीं निकलता सही से। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, यूनिट टेस्टिंग अगर आप करते हो तो वो एक बेटर ऑप्शन होता है। बिकॉज जब भी आप कुछ कोड लिखते हो तो ऐसे कुछ कुछ सिनेरियोज है जो आप मिस कर देते हो एज अ डेवलपर। तो उस चीज़ को, उस एज केसेस को कवर करने के लिए हम लोग यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, ताकि हमको ये एश्योरिटी मिल जाए कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, एटलीस्ट हैप्पी पाथ तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो रिएक्ट में बेसिकली हमारे पास रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी है। ठीक है। फिर जेस्ट आते हैं एंड और भी अदर लाइब्रेरीज़ हैं। बट जो रिएक्ट है वो खुद ब खुद आपको, जब भी आप रिएक्ट ऐप सेटअप करोगे या फिर अगर आप 17 भी यूज़ कर रहे हो तो आपको ये टेस्टिंग लाइब्रेरीज आपको ऑलरेडी एडेड दिख जाएंगे आपके पैकेज.json में। इट मीन्स यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अनलेस एंड अनटिल आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो या नहीं। ठीक है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए बेसिक सा एक टू डू एप्लीकेशन का सेटअप करके रखा है, जहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाके अगर मैं कुछ लिखता हूँ और मैं ऐड करता हूँ तो वो ऐड हो जाएगा, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये ऐड, डिलीट एंड रेंडर वाला पार्ट है। तो अपन देखते हैं कि इसमें हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर कैसे सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला बात, जब भी हम लोग यूनिट टेस्टिंग करने जाते हैं तो हम लोग कभी भी डायरेक्ट, जैसे जनरली हमारा एप्लीकेशन चलता है ना डेवलपमेंट मोड में, तो हम लोग सारे कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस रन करते हैं, ये जो हमारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, ठीक है, npm टेस्ट करके, तो उस टाइम ये डेवलपमेंट मोड में नहीं चलता। ठीक है। ये डॉम को रेंडर करता है बट अपने एक टेस्ट इन्वायरमेंट में। ठीक है। तो उस केस में हम लोग कभी भी रियल चीज़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज हमारा ये एक रियल टाइम एप्लीकेशन होता, ये टू डू वाला, जहाँ पे APIs वगैरह भी कॉल हो रहे होते, तो आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग रियल API कॉल करेंगे, रियल डेटाबेसेस को हिट करेंगे वाया API? नो, नेवर। सब कुछ आइसोलेशन में चलना है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, एवरीथिंग विल रन ऑन आइसोलेशन इन्वायरमेंट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एक app.test.js का एक फ़ाइल होगा। ठीक है। जो ये चल रहा है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ, npm टेस्ट चलाता हूँ और ये फेल होने वाला है। ठीक है। ये देखो, ये फेल हुआ। इसने क्या एरर दिया, चलो देख लेते हैं। अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट विद द टेक्स्ट लर्न रिएक्ट, राइट। इसने ऐसा कहा। चलो अब इसको चला के देखते हैं। अपन app.js में जाएंगे, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे चलो एक डिव डाल दिया हमने एंड यहाँ पे इसको लर्न रिएक्ट लिख दिया। नाउ लेट्स रन। अब ये पास हो जाना चाहिए, ये पास हो गया C। अभी हुआ क्या, ये गया था लर्न रिएक्ट नाम के टेक्स्ट को खोजने के लिए, कहाँ पे, उस कंपोनेंट में जिसको हमने रेंडर कराया है इस रेंडर वाले मेथड के अंदर। तो वो वहाँ पे गया, इसको रेंडर किया, वो खोजा कि लर्न रिएक्ट करे कुछ है कि नहीं, तो उसको नहीं मिला। डेट्स वाई ये फेल किया। बट अभी इसको मिल गया तो वो बराबर चल रहा है। नाउ अभी हमारा सारा कोड जो टू डू का पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ऐप कंपोनेंट के अंदर, राइट। तो वी विल नॉट क्रिएट एनी एडिशनल टेस्ट फोल्डर एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, app.test.js में जाता हूँ। ठीक है। अभी मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अभी अपन स्क्रैच से चलेंगे, ठीक है, हर चीज़ के लिए, जिससे आपको भी क्लियर हो कि एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को लिखनी होती है। सबसे पहले अपन लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट, दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है। इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला, बिकॉज हम लोग रिएक्ट के लाइब्रेरी के साथ डील कर रहे हैं एंड उसके और भी चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ सबसे पहला चीज़ लिखेंगे हम लोग टेस्ट फंक्शन। टेस्ट से भी पहले अपन क्या लिख सकते हैं, डिस्क्राइब। जब हम लोग मॉड्यूल लेवल में डील करते हैं ना, तो इट वुड बी बेटर जस्ट फॉर रीडेबिलिटी पर्पस कि आप यहाँ पे बता दो कि ठीक है हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा सपोज
टू डू मॉड्यूल मैंने जस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे दूसरा जो आर्गूमेंट रहेगा वो रहेगा एक एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। नाउ अब यहाँ पे लिखेंगे अपन टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले क्या हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले देखने वाले हैं कि चलो देखते हैं कंपोनेंट रेंडर करवा के। तो यहाँ पे हम लोग पहला आर्गूमेंट में जो हम लोग इसको छोटा सा मैसेज के थ्रू, छोटा सा क्वेट के थ्रू समझेंगे कि ठीक है ये फंक्शन एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंडर्स टू डू ऐप कंपोनेंट। अब हमने ये लिख दिया। दूसरा आर्गूमेंट क्या होगा, फैडर फंक्शन। नाउ इनसाइड दैट सबसे पहला जो लाइन होगा वो ये होगा रेंडर, ठीक है, रेंडर होगा। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे अपना कंपोनेंट दैट इज ऐप, ठीक है। अभी ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, मैं कर रहा हूँ, एक सेकेंड। कोई नहीं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ओके चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंपोनेंट पास कर दिया। अब जो भी कंपोनेंट के साथ आपको डील करना है वो आप बराबर यहाँ पास करोगे, ठीक है। पहला चीज़ था रेंडर कराना, ठीक है, वो मैंने रेंडर करा दिया। अब अपने को चेक करना है बाय लेवल, ठीक है, कि अभी सपोज यहाँ पे ऐड अ टास्क आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे चलो चेक कर लेते ऐसे ही, मतलब इट्स रेंडर टू डू कंपोनेंट में आप ऐसा कुछ भी डाल सकते हो जो आपको लग रहा है कि एटलीस्ट जब भी कंपोनेंट रहेगा तो वो चीज़ वहाँ रहेगा। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या डालना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं इस केस में, अपने केस में मैं क्या चेक करता हूँ, चलो चेक करता हूँ कि इनपुट एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट ELE दैट इज एलिमेंट, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, स्क्रीन। व्हाट इज स्क्रीन? जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, डॉम की हायरार्की को प्रिपेयर करता है, उस हायरार्की से जब हम लोगों को कोई चीज़ लेनी होती है, ठीक है, कोई चीज़ निकालना होता है, कोई चीज़ सर्च करना होता है, कोई चीज़ कंपेयर करना होता है, वो सारी चीज़ों के लिए अपन यहाँ पे स्क्रीन यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे स्क्रीन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमको बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं, जैसे फाइंड बाय, गेट बाय, एवरीथिंग, ठीक है। बेसिकली फाइंड और गेट में क्या डिफरेंस है, जब अभी सपोज यहाँ पे मैं अभी इनपुट एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ गेट बाय लेबल टेक्स्ट, यहाँ पे अपन पास कर देते हैं, हमारा क्या नाम था, सपोज मैं पास करता हूँ ऐड। लेट्स चेक क्या होता है। इसने साफ साफ लिख दिया कि उसको ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो ऐड नाम का है, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी मैं यहाँ पे सपोज स्लैश डालता हूँ, ये डालता हूँ, ये डालता हूँ, अभी इसको मिल जाना चाहिए कुछ ना कुछ, ये पास हो गया। किसी को पता है क्यों? सोचो। बिकॉज हमने यहाँ पे इन केस सेंसिटिव पास करा है, जिससे इसको समझ में आए कि ठीक है मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं खोजना, ये चीज़ जहाँ भी होगी वहाँ से खोज के मुझे बता दो कि ये है कि नहीं, ठीक है। तो ये वो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड अ टास्क, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। या इसको मिल चुका है, इसको पता चल गया कि ठीक है ऐड अ टास्क करके यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ अभी आपने देखा था कि ये तो गेट बाय लेवल टेक्स्ट है, बट मैं अभी फाइंड बाय भी देख रहा था। तो फाइंड बाय अगर मैं लेवल टेक्स्ट लिखता हूँ तो क्या होता है, तो भी इसको मिल गया। अब गेट बाय फाइंड बाय में डिफरेंस क्या है? देखो, गेट बाय हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको पता है कि वो चीज़ वहीं पे पड़ी हुई है। फाइंड बाय कब यूज़ करना चाहिए? जब आपको पता तो है कि वो चीज़ पड़ी हुई है, बट वो सर्टेन किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है या फिर सर्टेन किसी API रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है। तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में ऐसा होता है कि उसको टाइम लगता है खोजने के लिए कि ठीक है चलो फाइंड बाय खोज के लाओ। तो वो इंटरनली अवेट कर रहा है कि ठीक है चलो, उसको टाइम लगेगा, वो जाएगा देखेगा। या फिर समझ लो कि कभी मान लो कुछ स्टेट डिपेंडेंसीज है, ठीक है, जिसको टाइम लग रहा है, या फिर कोई API से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वहाँ पे आपको उसको टाइम लग रहा है। तो उस केस में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप फाइंड बाय ट्राई करो। तो अपन गेट बाय पे भी स्टिक करते हैं, ठीक है। ये आ गया, पहला चीज़ को मिल गया। दूसरा चीज़ अपन क्या चेक करते हैं कि चलो देखते हैं ऐड बटन है कि नहीं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ डाला। अब
स्क्रीन डॉट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। अब अपने को क्या देखना है, बटन। अब बटन लेने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये मान लो बटन है, इस बटन में अगर मैं पास कर देता हूँ डेटा हाइफन टेस्ट आईडी, जनरली हम लोग आईडी पास करते हैं, बट जब भी हम लोग टेस्ट फाइल के साथ डील करते हैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के साथ स्पेशली, तो हम लोग यहाँ पे डेटा हाइफन टेस्ट आईडी पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप आईडी पास करोगे एंड यहाँ पे जब जाओगे और ये गेट बाय टेस्ट आईडी करोगे और वहाँ पास करोगे तो आपको मिल जाएगा। एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है, गेट बाय रोल। अगर मैं गेट बाय रोल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने पहला आर्गूमेंट पास किया क्या, बटन, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सर्चिंग फॉर अ बटन। अब यहाँ पे मैंने नेम पास किया, हमारे केस में नेम क्या है बटन का, ऐड है, अपन ने ऐड डाल देंगे। अब यहाँ पे इसको देखो, ये फेल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको दोनों चीज़ मिल गया, ठीक है। अब अगर सपोज आपको अभी आपको वीडियो देख रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं, कुछ मत करो यार, कमांड सी करो, सॉरी मैं मैक पे हूँ। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन लिखा डॉट डिबग लिखा, अब यहाँ पे मैं अगर पास कर देता हूँ, अब देखो क्या होगा, स्क्रीन डॉट डिबग इज़ नॉट देयर, ओके, ओके, ये कुछ तो फटा है, बट अब ये देख पा रहे होगे ये आपको बटन की एलिमेंट ला के दिया है। इट मीन्स जो बटन हमने डॉट गेट बाय रोल मंगाया था, जो डॉम से लेके आ रहे थे हम लोग, वो इसको इसमें मिला और इसको हमने डिबग किया तो वो यहाँ पे आ गया, राइट। इट मीन्स वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हमारा ये दोनों चीज़ हो गया, मतलब हमने बेसिक रेंडरिंग सीख ली कि ठीक है, अगर हमको चेक करना है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ है कि नहीं है, तो आप ऐसे देख सकते हो। अभी आप जब भी कुछ सर्च करोगे ना और वो अगर उसको उस डॉम में नहीं मिल रहा होगा ड्यू टू एनी रीज़न, वो तुरंत फेल हो जाएगा, ठीक है। वो आपको वो स्पेसिफिक टेस्ट फंक्शन को फेल कर देगा, ठीक है। तो पहला काम तो हमने देख लिया कि हाँ चलो ये है कि नहीं। अब ये देख लेते हैं, चलो एलिमेंट तो है बट एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए ना। उसके लिए अपन क्या है, यहाँ पे इनका एक्सपेक्ट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग मान लो पास कर रहे हैं इनपुट एलिमेंट, ठीक है। इनपुट एलिमेंट पास किया, अब हम लोग को चेक करना कि वो डॉक्यूमेंट में है कि नहीं। डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट, डॉम। नाउ सेम ऐड बटन को भी पास कर देंगे। अब देखो इट मीन्स अगर ये है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो मैंने क्या डाला, एक्सपेक्ट, यानी कि इनपुट फाइल जो हमने पास करा है वो उसमें होना चाहिए। तो ये एक बूलियन फ्लैग इसको दे रहा है ट्रू या फॉल्स का, कि उसको मिला कि नहीं मिला। बस मतलब हमको पता है कि वो यहाँ पे होना चाहिए, डेट्स वाई हमने लिखा टू बी इन दी डॉक्यूमेंट, कि वहाँ पे वो है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है टेस्ट फंक्शन, अपन लिखने वाले हैं किसके बारे में, चलो अब एक ऐड करके देखते हैं, ऐड अ न्यू टास्क, ये हुआ, ठीक है। अब हम डालें एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रेंडर करेंगे, ठीक है। क्या रेंडर करेंगे, जैसा मैंने बताया कि जिस भी कंपोनेंट के साथ आप डील करने जाते हो वो आप रेंडर करोगे। इसने रेंडर कर लिया। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास दोनों का एलिमेंट, ठीक है। अब लेट्स ट्राई टू मॉडिफाई समथिंग। उसके लिए क्या है, जब भी आप लोग कोई चीज़ ट्रिगर करना चाहते हो, कोई इवेंट, तो रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी ने एक आपको फायर इवेंट नाम की चीज़ दी है। फायर इवेंट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे क्लिक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एंड ब्लर भी कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो भी जनरली हम लोग इवेंट्स के साथ डील करते हैं, वो सारे आपको मेथड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अपने केस में दो काम आने वाले हैं, पहला है चेंज, दूसरा है क्लिक। चेंज में क्या करना है, जब भी हम लोग चेंज के साथ डील करेंगे पहला आर्गूमेंट होगा इनपुट एलिमेंट। दूसरा, अब जैसे हम लोग जनरली डॉम के साथ करते हैं, यहाँ पे हम लोग टारगेट पास करेंगे, ठीक है। टारगेट पास किया, अब ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर आप जो डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। अब हमारे केस में क्या डालेंगे, लर्न RTL,
ठीक है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी। अब हमने ये डाल दिया। अब हम लोग फायर इवेंट डॉट क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ऐड बटन है, यहाँ पे ऐड बटन को जस्ट पास कर दिया। अब बेस्ड ऑन जो हमने टेस्ट केसेस लिखे हैं ये चीज़ वहाँ पे होना चाहिए, राइट, ऐसा ही होना चाहिए ना, ठीक है। अभी पहले ये देख लेते हैं कि ये पास किया कि नहीं। ओ गाइस, ये पास कर चुका है, मतलब इसने वैल्यू फीड करा दी, ठीक है, इसने क्लिक भी कर दिया, इट मीन्स वो ऐड हो गया होगा। नाउ लेट्स चेक कि जो आइटम हमने डाले हैं वो वहाँ पे हैं भी कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डू आइटम, ठीक है, टू डू आइटम हमने डाला। अब स्क्रीन डॉट गेट बाई टेक्स्ट किया। अब तरीके बहुत है, जैसे मैंने बताया ना, तो वैसे ये भी है, फंक्शंस बहुत सारे, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इसको एक्सप्लोर कर रहे हो और कितनी तरह की चीज़ें ट्राई कर रहे हो, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे डाला। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, टू डू आइटम करता हूँ, ठीक है, टू डू आइटम हमने किया और यहाँ पे देखा टू बी इन दी डॉक्यूमेंट। अब ये वहाँ पे उसको मिलना चाहिए। वाओ गाइस, अभी देखा हमने क्या किया, मैंने वैल्यू डाला लर्न आरटीएल नाम का, उसने इनपुट एलिमेंट में अपडेट किया। नाउ वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि भाई जाहिर सी बात है यार, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लर्न आरटीएल करता हूँ और इसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स उसको वो चीज़ वहाँ मिलना चाहिए, तो वो उसको मिला, नो डाउट उसको मिला। तो ये हमारा काम हो गया। अब चलो डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जो हमारा एक सिंपल सा CRUD का ऑपरेशन में से एक है, ठीक है, डिलीट अ टास्क। अब दूसरा एरो फंक्शन एक एरो फंक्शन डाला, ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं, सेम हम लोग यहाँ पर रेंडर करने वाले हैं। अब यहाँ पर रेंडर करने के बाद हम लोग को क्या चाहिए, अपने को डिलीट करना है बेसिकली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो जब ये टेस्ट फंक्शन चल रहा है ना तो वहाँ पे भी वो ऐडेड होगा, बिकॉज हम लोग रेंडर कर रहे हैं, हर टेस्ट फंक्शन में हम लोग रेंडर कर रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले तो अपने को ऐड करनी होगी, ऑब्वियस है ना, जब ऐड करेंगे तभी तो हम लोग डिलीट करेंगे आइटम को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ तक आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग। चलो लेट्स पास समथिंग एल्स, लर्न रिएक्ट, ठीक है, या फिर अभी रिसेंट में मैं डॉकर सीख रहा हूँ तो मैं चलो लर्न डॉकर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये उसको वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। अभी क्या फेल हुआ, लेट्स चेक, ओके, ये एरर क्या आया, अनेबल टू फाइंड एन एलिमेंट टेक्स्ट विथ लर्न डॉकर। ये लर्न डॉकर क्यों नहीं मिला इसको, बिकॉज अरे भाई हमने तो डाला ही नहीं ना, यहाँ पे हम डाल रहे हैं लर्न आरटीएल और वो खोज क्या रहा है, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लर्न डॉकर उसको मिले, वो तो है नहीं। अब देखो, अब ये पास कर जाना चाहिए, देखिए पास हो गया ना, इट मीन्स यहाँ तक हमारा सब सही हो गया। मतलब अब हमें कुछ ऐड करना था जो कि हमने ऐड करवा दिया, अब हमारी बारी है डिलीट करने की, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट btn, सेम जैसे हमने स्क्रीन डॉट गेट बाय रोल किया, गेट बाय रोल, और यहाँ पे हमने पास किया पहला आर्गुमेंट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे नेम पास करेंगे। अब बिफोर पासिंग द नेम लेट्स चेक यहाँ पे है क्या, दिस इज़ डिलीट आइकन, ठीक है। यहाँ पे डिलीट आइकन गया है, आरिया लेवल डिलीट है। बहुत केस में आप लोग डिलीट आइकन नहीं लिखते हो, डिलीट की बटन डाल देते हो, ठीक है। तो मटेरियल यूआई के जब जनरली आप लोग आइकन्स बटन यूज़ करते हो ना, तो जब आप उसको इंस्पेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको नेम भी दिख जाएगा, ठीक है। अब इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि वो नेम लेता नहीं है, तो आप लोग वही जो मैंने बताया था
टेस्ट आईडी यूज़ कर सकते हो, डेटा हाइफन टेस्ट आईडी पास करके। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट लिखता हूँ, इसको इन केस सेंसिटिव बना देता हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखते हैं उसको बटन मिला कि नहीं। अगर वो मिला तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स उसको नहीं मिला, अनेबल टू फाइंड एन एक्सेसिबल एलिमेंट विद द रोल बटन नेम डिलीट। अब देखो, चलो अब सीखते हैं कि डेटा हाइफन टेस्ट आईडी कैसे काम करती है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रॉप पास किया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिलीट btn। ठीक है, ये उसको मिल गई टेस्ट आईडी। नाउ जब हम लोग टेस्ट आईडी के साथ डील करते हैं ना, तो हम लोगों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्या रोल है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं। जस्ट सिंपली वी विल पास दिस। नाउ इसको वो मिल जाना चाहिए, देखिए पास हो गया ना। नाउ लेट्स क्लिक फायर इवेंट डॉट क्लिक डिलीट btn। अभी तक हम देख रहे थे लर्न डॉकर वहाँ पे है, बट नाउ इट्स टाइम टू चेक क्या एक्चुअली में है। इसके बाद सेव किया, इसने डिलीट कर दिया, अभी तक नहीं फटा। नाउ इंस्टेड ऑफ टू बी इन द डॉक्यूमेंट, व्हाट वी विल डू, डॉट नॉट डॉट टू बी इन दी डॉक्यूमेंट। पहले तो हम चेक कर रहे थे, पहले तो हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखा कि वो है कि नहीं है, फिर हमने डिलीट किया, अब हमने देखा कि वो नहीं होना चाहिए। एक्सपेक्ट इतना डॉट नॉट डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। अभी ये ट्रू हुआ तो हमारा काम हो गया। देखिए गाइस कितना सिंपल है। अभी इसमें आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए कि कैसे किया, किस तरीके से किया, या जो भी चीज़ें हैं आप लोग कमेंट में कर सकते हो। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में रिलेटेड टू यूनिट टेस्टिंग अगर आपको कुछ चाहिए तो आप फ्रीली मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वीडियो और ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड यूनिट टेस्टिंग और एनीथिंग एल्स यू नीड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।